आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एनसी गोराई, कायरोप्रैक्टर, योगा एंड नेचुरोपैथिस्ट, जमशेदपुर में नेचुरोवैदिक आरोग्यम केंद्र में मैं पिछले 10 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। फाउंडिंग मेंबर हूँ, CIT का ओबेसिटी स्पेशलिस्ट। इस आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित नेचुरोवैदिक एकेडमी यूट्यूब चैनल का क्रिएशन इसलिए किया गया कि लोगों को भारतीय चिकित्सा पद्धति, वैदिक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की जानकारी हो, जागरूकता बढ़े और समाज, आम जनमानस तक संपूर्ण स्वास्थ्य, प्राकृतिक हेल्थ की विशेष जागरूकता फैले और लोग स्वयं का चिकित्सक बनकर, उपचारक बनकर अपने स्वास्थ्य का देखभाल कर सके। यही मेरी प्राथमिकता और मेरी उद्देश्य भी है। हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, जागरूक करते हैं कि कैसे आप खुद अपने आहार विहार, योगा, व्यायाम, प्राणायाम, स्वास्थ्य को लेकर आप बिल्कुल जागरूक रहें और खुद का देखभाल कर सके, ताकि आप बिल्कुल खुश होकर खुशहाल परिवार बना सके, अपने जीवन को खुशहाल बना सके। संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा उद्देश्य है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। हमारा पिछले वीडियो में जो होलिस्टिक हेल्थ सीरीज चल रहा है, उसी का ये अगला वीडियो है, सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का जो हमारे सभी हेल्थ से रिलेटेड है, आज हम इस पे विशेष देखेंगे कि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, हमारा सोशल हेल्थ, हमारा परोपकार, दुआ के साथ जो हमारा जीवन में एक जुड़ाव है, वो कैसा होना चाहिए। देखते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय है कि हम समाज एवं राष्ट्र के प्रति सजगता एवं जागरूकता के साथ अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन, कर्तव्यनिष्ठा व दायित्व के साथ पालन करना, अर्थात आसपास के सामाजिक परिवेश को जागरूक, एकजुट एवं सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना, वो बढ़ाना। तो हम इसको देखेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, व्यक्तिगत जीवन, अपना परिवार के साथ साथ हम अपने परिवार का और परिवार के साथ साथ समाज का, हम अपने जिम्मेदारियों में कितने अंश, कितने भागीदारी रखते हैं। तो समाज में भी हमारा एक कर्तव्य है, हमारा एक दायित्व है। समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, उस पे हमें अपना योगदान कितना देते हैं, चाहे आर्थिक हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, किसी भी रूप में। हम खुद तो अपने जीवन का ख्याल रखते ही हैं, हमारे आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छे रहे, ताकि हम लोगों तक एक अच्छे व्यक्तित्व को निखार सके। इसीलिए हमारा एक दायित्व बनता है कि हम समाज को एक रास्ता दिखाएं, जागरूक करें। कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके प्रति हम लड़े। आज बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां पनप रही है, या पहले से ये है इस समाज में, जिसे एक अभिशाप बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसको हम दूर करने में विभिन्न संगठनों के साथ या स्वयं भी संगठन बनाकर हम इससे लड़ सकते हैं, ताकि हमारे समाज सशक्त हो तो राष्ट्र भी सशक्त होगा, और एक राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र का हम निर्माण करने में अपना जो भूमिका है, अपना जो योगदान है, हम उसको दे सके। तो आइए हम देखते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस बिंदुओं पर हम विचार कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि सामाजिक स्वास्थ्य के सुदृढ़ कैसे करें। नंबर 1, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। यदि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में हम सबल और संबल
सशक्त हो गए हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने साथियों को, संगियों को, समाज के लोगों को भी वो जागरूक करें, जागरूकता फैलाएं, लोग भी सुदृढ़ हो और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ लोगों की जरूरत पड़ता है। जिनके स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है और हमारा सामाजिक ताना बाना अच्छे हो सकते हैं। हम एकताबद्ध होकर के समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्त्री सशक्तिकरण। अभी का जो समय है, वर्तमान समय में काफी जोर दिया जा रहा है। WHO की तरफ से भी ये बहुत सारी विभिन्न योजनाएं निकाली गई है, बनाई गई है कि राष्ट्र का, समाज का, परिवार का स्त्री अगर सशक्त हो तो उस परिवार का कल्याण होना ही होना है। तो हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम जो हम देखते हैं, चाहे सरकार की ओर से हो, चाहे NGO की ओर से हो, या हम अपने तरफ से भी जो स्त्री सशक्तिकरण के लिए, स्त्री सुदृढ़ीकरण के लिए, कुपोषण दूरीकरण के लिए जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, उस पे हम योगदान दे सकते हैं और समाज के प्रति हम कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा व बेरोजगारी को दूर कर। तो आज देखा जा रहा है कि शिक्षा के अभाव में और बेरोजगारी काफी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, क्योंकि शिक्षा के बगैर हम समाज की उन्नति का कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, तो हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी और बड़े बड़े पोस्ट पे कोई काम हो या ना हो उसके प्रति ही देखते ना रहे, हम खुद भी अपने स्वरोजगार की ओर, हमारे अपने खुद के जो कृषि हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, इस पर भी हम अपना कुछ विस्तार करके हम अपना बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं और सभी को उच्च शिक्षा के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। इससे भी हमारे समाज को काफी योगदान हो सकता है और समाज की भला हो सकता है, समाज जाग सकता है, जागरूक हो सकता है। नेक्स्ट वन है राष्ट्रवादी नागरिक बनाना। साथियों, आप जानते हैं कि आज के दिन में राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर राष्ट्र रहे तो हम रह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र ही है जिस विकसित राष्ट्र की कल्पना की जा रही है। अगर उस विकसित राष्ट्र के लिए हम सपना देख सकते हैं तो हमको राष्ट्रवादी नागरिक बनना और बनाने में योगदान देना होगा, ताकि वो अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को समझे और अपना भी योगदान दे सके, ताकि सच्चे देशभक्त, राष्ट्रभक्त नागरिक बनाना ये हमारा भी कर्तव्य है। नेक्स्ट वन है आध्यात्मिक सशक्तिकरण। देखा जाए कि यदि व्यक्तियों में अपना व्यक्तित्व ऊंचा ना हो तो जीवन का कोई मूल्य और कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए अपने जीवन को, अपने जीवन का उद्देश्य को, अपने वैल्यूज को बनाए रखना और साथ ही साथ समाज के उत्थान में अपने वैल्यूज को योगदान देना, दिखाना, एक मर्यादित जीवन जीने के लिए हमें आध्यात्मिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ना ही होगा। क्योंकि हम जितने आध्यात्मिक विषयों को जीवन में धारण करेंगे, हमारे जीवन उतना ही सशक्त, सुदृढ़, नियमित और संयमित होगा। इसीलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बिना हम एक सच्चे राष्ट्र और सच्चे देशभक्त की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन में आध्यात्मिकता की जरूरी हमें समझना होगा और इसे समाज में हमें फैलाना होगा और आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करके ही हम अपने प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व को निर्वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है उद्यम व व्यवसायिक विस्तारीकरण। जी, आज सभी बातों में चाहे कुछ भी करने जाए, हमारे धन और पैसे की आवश्यकता होती है और बेरोजगारी को हम दूर तभी कर सकते हैं जब हमारी उद्यमशीलता और व्यवसायीकरण, जो आज बहुत संगठनों ने इस पर जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, छोटी छोटी कला, क्राफ्ट, आर्ट और उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे व्यवसायीकरण कोर्स भी चलाए जा रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था भी चलाया जा रहा है, कुटीर उद्योग के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार की ओर से भी बहुत सारी ऐसे फंड और उसको सहयोग करने के लिए भी प्लानिंग चल रही है। तो हमें इसे भी जोर देना होगा ताकि सबके हाथों में काम
और रोजगार और पैसे की आमदनी बढ़े, ताकि हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताना बाना सुदृढ़ हो सके और हम सामाजिक रूप से हेल्दी और हैप्पी रह सके। वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि इसी तरह से हमारा लंबा जो भी सीरीज बने और समाज के लिए बने, लोगों को जागरूक करने के लिए बने, तो आप तक पहुंचे और सभी के लिए कहीं न कहीं से फायदा हो, ताकि हम भी अपने को धन्य महसूस करें। धन्यवाद।